नमस्कार। यदि आप घूमने के शौकीन हैं या कुछ बुकिंग करने के शौकीन हैं, तो चाहे वो आप होटल्स बुकिंग की बात करें, ट्रेन बुकिंग की बात करें या बस बुकिंग की बात करें या आप फ्लाइट से डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, आप खास के घूमने के शौकीन हो, तो आपने अक्सर यूज किया होगा या करते होंगे आईएक्सगो का नाम एक है, जिसका कंपनी का नाम बेसिकली है ली ट्रेवेन्यू टेक्नोलॉजी लिमिटेड। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी की रिसेंटली अभी एक लिस्टिंग आई थी, आईपीओ आई थी इस कंपनी का। तो मैं किसी प्रोडक्ट को किसी आईपीओ को लेकर के बात नहीं कर रहा हूँ। ये कंपनी में अब क्या हुआ, जब लिस्टिंग हो गई तो पब्लिक का इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए। इसी क्रम की बात करने वाला हूँ, जहाँ पे क्या निकल के आता है इसके स्टॉक परफॉर्मेंस और क्या कितना कमाए, कितना इसमें आईपीओ में हमने गवाया। दोस्तों मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ। तो उसमें कितना निकल के आती है वो हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसका लिस्टिंग के बाद जो रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था पिछले 2-3 दिन पहले, उसके बाद किस तरह से इसमें चार्ट निकल के आती है, किस तरह से मार्केट रिएक्शन करती है इसके पीछे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। 3 दिन का चार्ट हमने सामने रखने का प्रयास किया। सबसे पहले चलते हैं इस कंपनी की थोड़ा सा ओवरव्यू की तरफ। और ओवरव्यू में आपको पता है कंपनी क्या करती है। कंपनी बेसिकली मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ। कंपनी एक करती है सर्च एंड बुक्स फ्लाइट टिकट्स, ट्रेन टिकट्स, बस टिकट, अर्थात इनकी खुद की कुछ सब कुछ टिकट बुकिंग का काम जो है ना, बुकिंग चाहे होटल्स बुकिंग हो, फ्लाइट बुकिंग हो, ये सारे कामकाज करती निकल के आती कंपनी। इस कंपनी की थोड़ा सा हम चार्ट की तरफ उसके चले जो कि आईपीओ आया था, आईपीओ की तरफ चलते हैं। और आईपीओ की तरफ एक वेबसाइट हमें अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, उसको हमने रेफरेंस के लिए लिया है। कंपनी का नाम ली ट्रेवेन्यू टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और इसकी लिस्टिंग कब हुई थी? लिस्टिंग हुई थी रिसेंटली, अभी 18 तारीख को लिस्टिंग हुई थी। जिन्होंने इसकी लिया होगा आईपीओ में पैसा लगाया होगा, उनके पैसे की आज के टाइम की वैल्यूशंस क्या निकल के आते देखिए। सीधा सीधा करीब 82% की जंप निकल के आती है। आईपीओ की प्राइस थी 93 रुपीज़ का, लिस्टिंग प्राइस हुआ था 138 रुपये पे। और लगातार लिस्टिंग गेन की बात करूँ तो करीब 50% के आसपास लिस्टिंग गेन हुआ था। अभी के टाइम में मार्केट कैप और मार्केट जो करंट मार्केट कैश मार्केट प्राइस है, जिसको कैश मार्केट प्राइस कहिए, करंट मार्केट प्राइस कहिए, 170 के आसपास है। अर्थात स्टॉक ने अच्छी खासी बुलिश दिया है। फिलहाल जिन्होंने लगाया होगा उनके पास अच्छी खासी पैसे बने होंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके पीछे की कहानियों के बारे में। आईपीओ जो आया था, क्योंकि आईपीओ तो हम रिव्यू नहीं किए थे, आईपीओ के बाद की कहानियों को देखते हैं, क्योंकि चार्ट और इस तरह की चीज़ें जो स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये कहती है एक्जिगो इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेवल प्लेटफॉर्म एम्पावरिंग मिलियंस टू प्लान एंड बुक रेल एयर बस। मैं हाईलाइट करते जाता हूँ, बुक रेल एयर बस एंड होटल ट्रिप। दे लिवरेज एआई एंड डेटा साइंस पे कामकाज करती हैं, जो कि आजकल एआई पे सब काम करते हैं। स्मार्ट ट्रेवल डिसीजंस फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट विलियंस यूजर्स इन द टायर 2 and 3 सिटीज में कामकाज करती है। एज इंडियाज लीडिंग इन ट्रेन बुकिंग प्लेटफॉर्म, दे होल्ड the highest market share and the boast over the 83 million monthly active user across their apps। अर्थात ये हुआ, जो मैं इसको सीधे से समझूँ तो मुझे जहाँ तक याद है इसकी एक ऐप थी और इसकी वेबसाइट थी जहाँ पे लोग ऑनलाइन टिकटिंग बुकिंग वाला जो काम करते थे ना, उनको ये बेसिकली पहले सारे के सारे टिकटिंग एजेंट की टिकटिंग बुकिंग के एजेंट थे, मेन इसको कह सकते हैं, मेन लाड़े था। और उसके बाद ये अपनी एक एजेंट बेस पे आड़े बना रखा था हर जगह पे, जहाँ पे जिनको चाहिए था बुकिंग प्लेटफॉर्म। तो इस तरह के बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जहाँ पे मोबाइल रिचार्ज से लेकर के बाकी सारी चीज़ शायद होती है, और टिकटिंग बुकिंग का भी काम होता है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म जैसे पेटीएम्स है, वैसे इसका ऐप्स है और इस तरह से इसका कामकाज करती है। और जब इसका ज़रा हो गया तो इसलिए कहती है हमारे पास जो सबसे ज़्यादा ट्रेन टिकट बुकिंग होती है वो 83 मिलियंस होती है हमारे पास मंथली एक्टिविटी, और अक्रॉस द एप्स पे होती है, जो कि कमिटेड द इनोवेशंस एंड द यूजर एक्सपीरियंस हैज़ रिजल्टेड द रैपिड ग्रो। इसकी वजह से इनका रैपिड ग्रो निकल के आती है, अच्छी खासी ग्रो लेवल यहाँ पे देखने को मिली। जहाँ पे हमने देखा इसका कि अभी लिस्टिंग रिसेंटली ओपन, अब मैं इसको एक कंपेयर करता हूँ, ओपन डेट कब हुआ था इसका। देखिए
1 से 2 हफ्ते में पैसा जो बनता है ना मार्केट में, वो इसलिए बनता है जब ये मार्केट में वो प्राइस क्लोज कब हुआ था, 12 तारीख को, 12 जून को आईपीओ क्लोज हुआ और 18 तारीख को एक सप्ताह में निकल के आ गया इसका रिजल्ट। रिजल्ट जैसे आया क्या हुआ, इसकी जो परफॉर्मेंस लेवल थी वो फिलहाल यहाँ पे आईपीओ डिटेल्स में आ गई। आईपीओ डिटेल्स पहले ये थी, ये 93 का आईपीओ प्राइस था, प्राइस बैंड ये निकल के आई थी। इशू साइज का 740 करोड़ के आसपास का था, बुक बिल्डिंग मेथड पे था। और देखा जाए तो उनकी लिस्टिंग प्राइस जो थी 138 के आसपास रही 93 से लेकर के, तो उसमें लिस्टिंग गेन करीब 48% के आसपास हो गया। लिस्टिंग डेट हो गया 18 तारीख को, अर्थात इसको देखा जाए लास्ट टाइम से तो 12 और 6, अर्थात एक सप्ताह में, एक वीक में ये करीब करीब कितना परसेंट का देता है जंप, 50% का जंप आपके पैसे को, रिवेन्यू आपके पैसे को ग्रो करके देता है। और एज ऑन डेट यदि देखा जाए 3 दिन और ऐड कर दें 10 दिन के अंदर, देखा जाए तो करीब 83% के आसपास का गेन निकल के आया इस कंपनी के बारे में। इसके बाद इसके एनालिसिस के बाद में इसमें काफ़ी सारा ब्लॉग लिखा गया था, उस ब्लॉग पे नहीं जाते हम केवल इस कंपनी के बारे में देखने के प्रयास कर रहे हैं। कहती है कंपनी इज़ द एनएससी और बीएसई भी दोनों पर लिस्टेड हुआ। इसके सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे थे, जहाँ सब्सक्रिप्शन में क्या हुआ तो इसमें निकल के आएगी करीब 740 करोड़ के आसपास का था। फिलहाल ये देखने को मिले इसका आईपीओ प्राइस और बाकी सारी चीज़ों को देख के देखा जाए तो आईपीओ इज सब्सक्राइब इज 98 टाइम्स, अर्थात जो आईपीओ था इसका वो करीब करीब इसको 100 टाइम्स मान लेते हैं ना, 100 टाइम्स जो जितना आईपीओ था, जितने इनकी अर्थात जितना था मतलब डबल, सभी ने डबल रेशियो से काम किया, 100 टाइम्स अर्थात 100 गुना। एक आईपीओ के लिए 100 लोगों ने, लगता है कि एक लेआउट के लिए 100 लोगों ने 100 टाइम्स के हिसाब से इसमें बिडिंग किया था, जिसकी वजह से ग्रे मार्केट प्राइस और बाकी सारी चीज़ जो इंक्रीज करती गई। और इसके बाद देखा जाए तो इंडिगो इक्सिगो आईपीओ वैल्यूएशंस ये निकल के आई थी, जहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो थी 37% के आसपास, फ्रेश इशू 120 करोड़ का था, मार्केट कैप इसका ये था, ईपीएस करीब 0.58 के आसपास निकल के था। इंडस्ट्रीज की पीयू की बात करें, इंडस्ट्री में पी काफ़ी बड़ा है इसमें, क्योंकि इंडस्ट्री की पी अभी ई कॉमर्स और ई प्लेटफॉर्म को लेकर काफ़ी अच्छा रहा है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल के लिए 620 करोड़ का ऑफर था, और टोटल जो आईपीओ साइज था वो करीब 740 करोड़ का रहा है। आईपीओ मार्केट लॉट्स में इसमें मिनिमम 1 लॉट था, शेयर 100, मैक्सिमम जो था लॉट 13 लॉट की बात किया गया था, आप 13 लॉट तक मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो ऐसा था, क्योंकि ये मिनिमम मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की आप सब एक कर सकते हैं किसी एक में। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने भर भर के आईपीओ में पैसा लगाया और बाद में जिनको मिला उनकी बल्ले बल्ले हुई। इसमें मैक्सिमम मिनिमम क्वालिटी की बात कर रही थी, अलॉटमेंट ऑफ डिटेल्स की बात कर रहे थे, जहाँ पे बेसिस अलॉटमेंट से लेकर के आईपीओ लिस्टिंग डेट तक की डिटेल यहाँ पे मेंशन था। प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ हम ध्यान आकर्षित करते हैं कि ये भी समझना जरूरी है इस कंपनी का अभी तक का जो पोर्टफोलियो रहा है उसमें क्या निकल के आती है। तो निकल के आती है इसका सेल्स जो था 109 करोड़ से 329 करोड़ पे चले जाती है 23 तक में। 24 का डेटा इनका अभी तक देखने को नहीं आया, क्योंकि अभी रिसेंटली लिस्टिंग हुआ। 24 का डेटा देखेंगे इसका कब आता है। इसका एक चीज़ देखने को मिलती है, हमें चलते हैं ज़रा इसके ऊपर, और यहाँ पे इसका कुछ प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आई थी, वो 23 तक का डिटेल था। तो 23 तक के डिटेल में ही ये टोटल एक्सपेंसेस, टोटल प्रॉफिट की बात करें तो टोटल प्रॉफिट में क्या था, टोटल प्रॉफिट कंपनी के लॉस में थी पिछला 3 साल पहले, लेकिन यहाँ पे देखने को आई कि कंपनी 7-8 करोड़ का प्रॉफिट और बाकी में फिर 4 करोड़, अर्थात यहाँ पे एक कंडीशन में बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट में रहेंगे तभी आईपीओ लेके आएंगे। आईपीओ के लिए आपकी लास्ट ईयर का प्रॉफिट अच्छा खासा होना चाहिए। इसी बेसिस पे लगता है कि 5 करोड़ का आपका प्रॉफिट था, तो 5 करोड़ के प्रॉफिट के बेस पे आपने क्या किया, 740 करोड़ का आपकी प्रॉफिट थी, 5 करोड़ के आसपास, और 740 करोड़ का आपने क्या किया, अपने मार्केट से अपने शेयर बेच करके पैसे इकट्ठे किए अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। अब इसके बाद देखना जरूरी होता है कि बिजनेस कितना डेवलप करती है। इसकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल भी ये था, इनकी नेट ब्लॉक की बात करें तो इसकी एसेट्स ये बड़ी बची हुई थी। इनका करंट जो रेशियो था, करंट एसेट्स की बात कर रहे थे, करंट एसेट्स जो लगातार इनकी बढ़ती जा रही थी, डेटर्स की पार्ट के हिसाब से भी हो सकता है,
ऐसे कैश फ्लो की बात करूँ तो कैश फ्लो में इसका जो एडजस्टेड की बात करें तो एडजस्टेड जो अक्सर लोग नहीं समझते हैं जानते हैं उसको मैं लेता हूँ। एडजस्टेड जो अमाउंट्स हुआ था कैश फ्लो में वो ये निकल के आया था 21 के आसपास निकल के आई थी। ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करते तो करीब 19 के आसपास निकल के आती थी, और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो की बात करूँ तो 13 के आसपास निकल के आ रही है। फाइनेंशियल कैश फ्लो की जो चाहिए नेट कैश फ्लो होगा करीब 30 करोड़ के आसपास की निकल के हो गई इसका। तो ये इसका था, थोड़ा सा हमने इसको समझने का प्रयास किया। एक आईपीओ आया था और आईपीओ के बस मार्केट में जो है इसका जो प्रोएक्टिव कामकाज करते नजर आती है उसके बारे में थोड़ा सा हमने हाईलाइट किया। और अब बानवे की जो अभी हाई की बात करें तो अभी उसने हाई क्या तोड़ा, तो 194 तक जो गया था इसका वो प्राइस इसका सबसे अभी तक हाई रहा। और यदि इसी के आसपास ये लो की बात में 135 तक गया था और 138 पे लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के बाद ही प्राइस नीचे गिरा था। और इसके चार्ट को द्वारा एक देखेंगे तो 194 तक गया था, अर्थात 194 पे लगातार बढ़ती गई। उसके बाद इसमें गिरावट आई और गिरावट का सिलसिला जब चालू हुआ तो फिर ये स्टेबिलिटी के आसपास कामकाज करती नज़र आई। और लगता है अभी फ़िलहाल इसका जो कारोबार है एक एवरेज बेस यहाँ तक तो बिल्कुल आना चाहिए, एक बार आएगा। अभी फ़िलहाल ये इसके आसपास एवरेज के आसपास एक बनाने का प्रयास कर रहा है इसकी स्टेबिलिटी को, लेकिन एक तरफ ये और एक तरफ ये, इन दोनों को एक बार तो टच करेगा ये। और जब टच करेगा तो उसके बाद मार्केट में क्या होगी, एक सेटअप बनती नज़र आएगी और फिर से जो कि शेयर होल्डिंग पार्ट्स है इसका उसमें से ऑफसेट निकल के आती रहेगी। तो यहाँ पे कहा है कि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था इंसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के 21/5 को, 21/6 को अपडेट दिया था। 21/6 का मतलब आज ही अपडेट दिया, अनाउंसमेंट क्या किया है कंपनी ने वो ज़रा समझते हैं उसके बारे में क्या कहती है कंपनी। अब इन लिस्टिंग उसके बारे में कहती कंपनी, कंपनी कहती है जो इन कंपनी कंप्लायंस विद द रेगुलेशन जो भी था, डिस्क्लोजर ऑन द अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दो की कोड हैज़ बीन अपडेटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द कंपनी कंप्लायंस विद एप्लीकेशन रेगुलेशन। साहब से कंप्लायंस किया है तो इनसाइडर ट्रेडिंग की कोई सवाल उठती नहीं है। तो शायद उन्हें लगता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग कुछ हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि हमारे पास फाइंड अटैच इन द लीड टेक्नोलॉजी इन द कोड ऑफ द प्रैक्टिस इन द प्रोसेसिंग ऑफ द फेयर डिस्क्लोजर ऑफ द अनपब्लिश्ड प्राइस एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। और ये किसकी, एक 12 तारीख को इन्होंने कहा कि कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड द प्रैक्टिस इन द फॉर द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन और इनकी जो उनकी अपनी कंपनी के रूल्स रेगुलेशन वहाँ पे दर्शाई है। हमारे पास ये सारे हमने अपनी एक गाइडलाइंस बना रखी है, उसके बेसिस पे हम कामकाज करते नज़र आते हैं। यहाँ पे देखिए देखा जाए तो इसमें बुकिंग होती है, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, बस बुकिंग, और कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिलती है कि मोर में देखा जाए तो बुक वीज़ा है, ग्रुप्स बुकिंग है, प्लान निकल के यहाँ पे ये ट्रेवलिंग का प्लान भी बुक करती है कंपनियाँ। इसके बाद देखा जाए कुछ कॉर्पोरेट एक्शन में कुछ निकल के आएगा नहीं, रिजल्ट की पार्ट में कुछ रिजल्ट में कुछ नहीं आएगा नहीं, क्योंकि ये पुराना कुछ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न फिलहाल कुछ आएगा नहीं, एनालिसिस की बात करें तो फिलहाल कुछ आएगा नहीं, क्योंकि अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है। इसके यदि नियरेस्ट देखा जाए तो इसको कंपेयर करने के लिए चाहे वो यात्रा.com हो या फिर क्लियर ट्रिप हो, इससे कंपेयर किया सकता है। IRCTC से तो करना बिल्कुल ही बेकार है, इससे कंपेयर करने का मतलब बनता नहीं है इसको, लेकिन एज पर द सेक्टर वाइज इसको यहाँ पे रखा गया है, उसको किया जा सकता है। यदि हम पीएच की तरफ ध्यान देंगे यहाँ पे तो इनकी पीएच में निकल के आती है करीब टी टोबोको टेक आती है, थॉमस कुक आती है, इंटर ट्रेवल आती है, सिलानी टूर्स आती है, और महासागर ट्रेवल करके आती है। इन सब की हम कंपेयर करेंगे कभी मौका मिलेगा तो। फिलहाल के लिए ये हमने स्टडी किया इसको कंपनी के बारे में, जहाँ पे इसकी थोड़ा सा पार्ट्स हमने लिया, जहाँ पे पी की बात करें, इस कंपनी में पी की बात जो करती है वो इंडस्ट्री के पी करीब 63% के आसपास देती है, और इस कंपनी की पी करीब 217 की देती है। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा इनको देता है मार्केट, इनको पी मार्केट पोटेंशियल देता है इनको, मैं सिंबल समझूँ तो। करेंट रेशियो के साथ 1.29 के आसपास देती है। प्रोमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे कुछ देखती नहीं है फिलहाल, इसकी क्या फेस वैल्यू 1 रुपये की निकल के आती है कंपनी का। तो इसका हमने समझने का प्रयास किया, और ये कंपनी बारे में कहती है जो हमारा कंपनी 1906 में बनी थी, 2006 में, और ट्रेवेन्यू के नाम से टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी का काम OTA करती थी। बेसिकली ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी, हम लोग OTA को बेसिकली समझते थे ओवरसीज ट्रेवल एजेंट समझते थे। यहाँ पे OTA का मतलब ऑनलाइन ट्रेवल एजेंट है। डेट अलाउ ट्रेवलर्स टू द बुक्स ट्रेन फ्लाइट्स एंड द बस टिकट एंड द होटल्स थ्रू द
एक जिगो प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करती नज़र आती है। लेटेस्ट में ये निकल के आई कंपनी के लिए, जो कंपनी यहाँ पे देखने को आई, जो कंपनी क्या की फैक्टर्स इनके पास क्या है। तो इसमें इनके पास अच्छा खासा फिजिकल में अच्छा खासा ग्रो लेवल देखने को मिला था, और ग्रो के बेसिस पे इनका मार्केट शेयर्स की बात कर रहे थे, जहाँ पे मार्केट शेयर की बात करें 51% ऑफ द रेलवे टिकट बुकिंग कहती है हमारे प्लेटफॉर्म से ही होती है, ऐसा इन्फॉर्मेशन देती है। एंड्रॉयड और iOS ऐप इनके पास हैं। अभी बस ऐप्स भी हैं इनकी, इनका ही ऐप है शायद। अभी बस सर्विस करते हैं, चेक द एमेंटियस एंड द कंपेयर प्राइस एंड द शेड्यूल फॉर बस। अभी बस न्यू लॉन्च, और कुछ न्यू लॉन्च की बात करें जो प्लान इज इंटेलिजेंस AI बेस्ड ट्रेवल प्लानर, और ये AI बेस्ड ट्रेवल प्लानर की बात कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने पैसा रेज किया है मार्केट से। दैट टिप्स ऑन द डिटेल्ड terms the relation on the destination of the information is the launch and the ये तरह इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपके पास चाहे वो बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड हो या स्टॉक मार्केट की लर्निंग से रिलेटेड हो, वो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।